बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये हैं प्रोफेसर जेसन फंग। ये नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं टोरंटो कनाडा में। ये गुर्दे फेल होने के माहिर हैं, इसलिए जो भी मैं नॉलेज शिफ्ट करूँगा अगले लेक्चरों में वो सारी इनकी तहकीक होगी। और ये मेरे मेंटोर भी हैं। मैंने पहला लेक्चर भी 2015-16 में इन्हीं का सुना था, क्योंकि ये डॉक्टरों के लेक्चर हैं, घंटे घंटे के दे रहे थे। बड़ी मुश्किल समझ आए को 30-40 दफ़ा सुनने के बाद। न्यू थ्योरी थी, पूरी दुनिया एक तरफ थी, ये एक तरफ थे। कीटो डाइट, ये सब रिवर्स करने की बीमारियां यही कह रहे हैं। ये अभी रिसेंटली इनका कोई 2-3 हफ्ते पहले लेक्चर आया, वो भी यही कह रहे हैं कि रिवर्स हो सकती है। और इनके बकौल पिछले इन्होंने 2007-8 में शुरू की थी। पिछले 15 साल में ये कहते हैं कि मेरे 70% मरीज़ डायलिसिस से कम हो गए हैं। ये पेपर अक्टूबर-नवंबर में आ जाएगा इंशाल्लाह, स्टडी है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी इफेक्टिव डाइट है, और मैं इसी पे रखता हूँ। मैंने सारी बुनियाद इन्हीं से सीखी थी अपनी। उसके बाद डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, इनको आप जानते हैं, इनकी भी रिसर्च यही है। ये डॉक्टर एक बर्ग हैं, ये एथलीट हैं, इनकी भी यही है। और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली जिन्होंने अपने ऊपर गुजारा वो हैं डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन। मैंने इनका तारुफ करा चुका है, लेक्चर 74, लेक्चर 76। ये वन मैन यूनिवर्सिटी है। ये आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने अजीम इंसान हैं। इनकी 87 साल उम्र है। 12 साल की उम्र में इनको हुआ था टाइप 1 शुगर, मतलब 75 साल हो गए शुगर के इंसुलिन में हैं। इनका भी यही है कि HbA1c 4.2 4.6 के रखो। उसका रिज़ल्ट ये है इनको, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं था, ये कहते हैं 80s में 70s में, तो ये जैसे आम डाइट थी, तो इनके सारा कुछ ये जितनी कॉम्प्लिकेशनें हो गई हैं, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गए, मर्दाना कमज़ोरी, आँखों का मसला हो गया, पेन, ये देखे सारी रिवर्स हो गई हैं। 5 साल में, 10 साल में, 10 साल में रिवर्स हो गई हैं। 4+ प्रोटीन, आज मेरा टॉपिक ये है गुर्दे फेल होने का, 10 से 13 साल में रिवर्स हो गया। और उसके बाद अभी इनको 30 साल हो गए हैं जिंदा हैं। मैदे का फालज है, GFR है, 25% इंक्रीज हुआ है 10 साल में। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये इनका पूरा लेक्चर 74 में आप चले जाएं। ये पूरी दुनिया को चैलेंज किया, नहीं मानी। 30 साल बाद अभी पिछले 5-6 साल में जब से कीटो आई, सारों ने ये बातें मानी शुरू हुई कि जो डैमेज होता है रिवर्स हो सकता है। जैसे कि वो पहले कहते थे कि शुगर नहीं हो सकती रिवर्स, गुर्दे नहीं, डायलिसिस है। अलमिया ये है कि 80 के बाद, 1980 के बाद रीनल फेलर में डायलिसिस के अलावा किसी चीज़ पर रिसर्च नहीं हुई। वही 4-5 दवाइयाँ हैं, वही दे रहे हैं, डायलिसिस की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो बैठा होता है डायलिसिस मशीन लगा के, उसको 30-40-50 हज़ार रुपये डायलिसिस से आता है। वो क्यों तकलीफ करेगा रिवर्स तरफ? और स्टडीज़ भी नहीं थी, अभी आनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए आप डायलिसिस से बच सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत, इतना आसान नहीं। यही मैंने अगले 3-4 लेक्चर में बताऊँगा आपको। आज मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में बताऊंगा कि इसको रिवर्स कैसे करना है। स्टेज 1 के बारे में लोग कंफ्यूज हैं। स्टेज 1 और हेल्दी बंदे में फ़र्क क्या है? इसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रही होती है, जैसे मैंने बताया था, ACR प्रोटीन, और GFR 90 से ऊपर होगा और प्रोटीन आ रही होगी, उसको स्टेज 1 कहेंगे। और क्रिएटिनिन 1 मिलीग्राम से नीचे होगी या ऊपर भी हो सकती है। क्रिएटिनिन की वैल्यू नहीं है, GFR देखें आप। तो इसलिए अगर अल्ब्यूमिन नहीं आ रही है आपको, तो आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ये फ़र्क समझ लें अच्छा तरह। स्टेज 2 में 1 से डॉक्टर जेसन फंग के बकौल 5 साल लगते हैं अगर आप एहतियात ना करें, कुछ ना करें, दवाइयाँ खाने के बावजूद। तो मैक्रो या मैक्रो एल्ब्यूमिन आ रही होगी, बढ़ जाएगी एल्ब्यूमिन। GFR 60 से 89 कम हो जाएगा। क्रिएटिनिन 1.2 से नीचे नीचे रह सकती है, 1.1 भी हो सकती है, पर ये 1.5 भी जा सकती है। ये नहीं है। GFR की वैल्यू मैं पिछले लेक्चरों में बता भी चुका हूँ कि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। ये देखें, ये इसको याद रखना है कि क्रिएटिनिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं रहा। GFR देखें, 20 साल की उम्र में क्रिएटिनिन 1.3 है, GFR 91 है। 50 साल में 1.3 है, GFR 46 है। 75 साल में क्रिएटिनिन 1.3 है, GFR 43 है। तो GFR देखें, 1.3 देख के आप खुश हो जाएंगे, 1.2 देख के नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी लेबॉर्ट्रियाँ 2 ही हैं, एक शौकत खानम है, एक आगा खान है। ये GFR 7 क्रिएटिनिन के पैसों में ही करके दे रही हैं। इसीलिए कोशिश करें, मैं सारे टेस्ट अपने इसी से कराता हूँ, शौकत खानम लेबॉर्ट्री से। वो मुफ्त में GFR मिल जाता है आपको। आपका फिर मेरी याद रखें कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, 2 मोस्ट कॉमन काज हैं, तो आपका एम क्या है ये मेरे लेक्चरों का, कि आपने बीमारी को रिवर्स करना है, नॉर्मल आना है। मतलब क्या है कि BP है तो ख़त्म करना है, और माइक्रोएल्ब्यूमिन अगर आ रही है, प्रोटीन आ रही है, तो ख़त्म करनी है। ये एम रख के आप शुरू करें। और दूसरा मैं फिर बता दूं कि विटामिन D3 और K2
ये हर हाल में लेना है। ये देखें आर्टरी बंद है, K2 इसको खोलेगा, थोड़ा सा भी खुलेगा तो GFR बढ़ जाएगा। ये स्टडीज़ हैं, इनकी रेफरेंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेक्चर 60 में विटामिन K2 नेचुरल डाइट, ये नेटो है, इसका मैं बता चुका हूँ आपको। इसलिए ये 200 माइक्रोग्राम डेली, और ये सनी डी कैप्सूल आ गए, इनमें कम्बिनेशन अच्छी है। कोई भी ऐसा कैप्सूल जिसमें कम्बिनेशन हो, या आप D3 अलहदा ले लें 5000 यूनिट डेली, और K2 अलहदा ले लें, दोनों ठीक है, ये चलता रहेगा काम, ये मस्ट है। उसके बाद फिर मैं बता दूं कि आपने अपनी शुगर का, ब्लड प्रेशर का, जो भी प्राइमरी बीमारी है उनका बेहतरीन कंट्रोल रखना है। करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है कि कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम कर देना है डेली, और वो 25 ग्राम वेजिटेबल से और नट से लेना है आपने, अखरोट वगैरह से। मेडिसन कोशिश करें जो पेन किलर है, ख़ास कर ये एस्प्रिन, डिस्प्रिन और ये सेल्बैक्स, नाइस, जितनी दर्द की गोलियां आ रही हैं, ये कोशिश करें कि ख़त्म कर दे, ना लें। और वज़न कम करें। ये 4 बड़े बड़े एम हैं आपके, इनको आपने हर हाल में करना है। डाइट चार्ट कोई नया नहीं है, दोनों स्टेज के लिए एक ही है, वही लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन। प्रोटीन कम नहीं करनी है आपने, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट हर हाल में लेना है। और वही कीटो, उसका क्या है, बड़ा बड़ा अनाज छोड़ दें, चावल छोड़ दें, कुकिंग ऑयल बिल्कुल ना लें, चीनी, बेकरी, मिठाइयाँ तमाम ख़त्म कर दें, फ्रूट कम कर दें, पानी कम नहीं करना, 1.5 लीटर 1 ड्रप पेशाब आना चाहिए हर हाल में, और दवाइयाँ कम करें। अच्छा जी, इसी तरह सुबह सवेरे उठें, 30 से 40 मिनट वॉक करें, उसके बाद आप नाश्ता करें। कोशिश करें नाश्ता 10, 11, 12 बजे तक डिले कर दें, ताकि फास्टिंग टाइम बढ़ जाए आपका। 3 से 4 अंडे ले लें आप, मीट कबाब ले लें, गोश्त ले लें, कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी पी लें, कोई पी सकते हैं आप, 4-5 नट खा सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट होगा आपका। उसके बाद आप इस दरमियान में आप सलाद ले लें, खीरा ले लें, ये ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरे खाने से पहले आपको 15-20 मिनट वेट लिफ्टिंग 3 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर करनी है, ये याद रखें, ये बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद 4-5 बजे दूसरा खाना खा लें आप, वही 150-200 ग्राम गोश्त होगा, बीफ हो, मटन हो, मुर्गी हो, जो भी अवेलेबल हो। 400-500 ग्राम सलाद ले लें, उनके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लें। ग्रीक योगर्ट, दही जो है प्याला 150 ग्राम का ले सकते हैं। चीज़ आप ले सकते हैं, ये लोकल चीज़ कोशिश करें कि अनप्रोसेस चीज़ हो, लो कार्बोहाइड्रेट चीज़। कुकिंग ऑयल के लिए, अब कुकिंग के लिए आपने देसी घी इस्तेमाल करें, बटर करें, कोकोनट ऑयल करें, या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ये याद रखना, ये मैं इसीलिए बार बार साइड दिखा रहा हूँ कि पोटाशियम और मैग्नीशियम के टेबलेट्स बहुत महंगे हैं। पोटाशियम के फिर भी आप शुरू कर सकते हैं, मैग्नीशियम नहीं मिल रही, बहुत महंगी, तो उसके लिए ये डाइट है, इसको एडजस्ट कर लें अपने अंदर। आपकी ये मैग्नीशियम 700 है, ये पूरी हो जाएगी। ये सबसे सस्ता और बेहतरीन नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का भी, इसका भी, ये मेंटेन करना है। फिर वाटर फास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। वाटर फास्ट में आप पानी पी सकते हैं, लेमन वाटर पी सकते हैं, कावा पी सकते हैं, गरम काला, और वो सारे। कोशिश करें कि 5-6 बजे के बाद सुबह 11-12 बजे तक फास्ट रखें, इसमें आप पानी पी सकें। 6 बजे के बाद सुबह 11, जितना लेट कर सके नाश्ता, ऐसा, क्योंकि असल फ़ायदा जो लेटेस्ट स्टडी है वो फास्टिंग का इफेक्ट आया है रिवर्स करने में, ये याद रखना है आपने। हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रख लें या 2 दिन रख लें, उसका बहुत फ़ायदा होगा। और रोज़े के लिए कोशिश ये करें कि सहरी 11 बजे कर लें, ऐसा पीछे ले जाए ताकि 18-20 घंटे का हो जाए। 3 महीने तक इस पे अमल करने के बाद आपने दोबारा रिपीट करना है। ACR फॉर यूरिन, एल्ब्यूमिन देखने के लिए, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, और सीरम क्रिएटिनिन GFR के लिए क्या इम्प्रूव आया, क्या है। 3 महीने से पहले नहीं। अगर नहीं फ़र्क पड़ा ज़्यादा तो फिर आपको ड्राई फास्ट बढ़ाना पड़ेगा, रोज़े 2 दिन 3 दिन कर दें, और फास्टिंग कोशिश करें कि 18 घंटे हो जाए। इसका यही फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा फास्टिंग का आ रहा है। ये सारी स्टडीज़ हैं इसके फेवर में है। ये डॉक्टर साहब की स्टडी है कैनबेरी, इसमें देखें आप, साफ पता लग रहा है 97% लोगों की T2 इम्प्रूव हो गई, तो किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा। 67% क्रिएटिनिन बेटर हो गई। ये स्टडीज़ हैं, ये फास्टिंग का रोल है इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये जैसन फंक की स्टडी है, ये मैं आगे शेयर करता रहूँगा आपके साथ। ये देखें, ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि रिवर्स हो सकती है, बच सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, नई ड्रग आई है SGLT2 इनहिबिटर। ये बहुत ज़बरदस्त ड्रग आई है, इसके 5 साल ट्रायल पूरा हो गया, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसका अगले लेक्चर में तारुफ भी करा दूंगा और बता भी दूंगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसके शुगर कंट्रोल करती है, शुगर पेशाब पे निकालती है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है BP लो हो जाएगा, वेट लो हो जाएगा, HbA1c नीचे आ जाएगी, और हार्ट अटैक का रिस्क 37 से 40% कम हो जाता है इससे।
सबसे बड़ा जो शुगर में प्रॉब्लम आता है, 70% लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। ये स्टडीज आ रही हैं, ये इस पर अलग लेक्चर भी बनाना पड़ेगा। ये ड्रग अप्रूव हो गई हैं FDA से, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। ये चार्ट है, ये वही बात है कि शुगर से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से सारा मसला स्टार्ट होता है, और ये सारा जैसा बता रहा हूँ कि इन्फ्लेमेशन काज करती है इंसुलिन भी और शुगर भी। ये डीटा इसको सही से देख लें। इंशाल्लाह अगला लेक्चर में स्टेज 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 70% 80% लोग 5 साल में डायलिसिस पे चले जाते हैं। इंशाल्लाह अभी नहीं जाएंगे। अगर आप सुने, इसको अमल करें, सही से देखें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।